इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। गली गली में शोर है, केजरीवाल चोर है, गली गली में शोर है, केजरीवाल चोर है। भ्रष्टाचार मुक्त कहे जाने वाली आम आदमी पार्टी और दूसरी तरफ वही उसी आम आदमी पार्टी के कई मंत्री और कई विधायक इस समय सलाखों के पीछे हैं। जी हाँ, इस समय आम आदमी पार्टी के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत कई और मंत्री सलाखों के पीछे हैं और जो बाहर हैं उन पे भी तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजधानी दिल्ली की रिठाला विधानसभा इलाके में, जहां पर अगर मैं बोलूं कैमरा पर्सन से दिखाए तो मेरे साथ इस समय विपक्ष के कुछ लोग मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष राजधानी दिल्ली में विपक्ष में बैठी हुई है, एक तरीके से शराब घोटाले के विरोध में इस तरीके के जो पैम्फलेट्स हैं, जो पत्रक हैं आम आदमी पार्टी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार बांटे जा रहे हैं। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं सभी लोगों से जो पत्रक है इनको बांटने का क्या मकसद है और इन पत्रकों को बांटकर भारतीय जनता पार्टी क्या दर्शाना चाहती है। नमस्कार सर। सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा या फिर हमारे सभी दर्शक जानना चाहेंगे जो शराब घोटाले के पत्रक आम आदमी पार्टी के जो शराब घोटाले के पत्रक हैं वो आप लोगों द्वारा बांटे जा रहे हैं, इसका पीछे मकसद क्या है? ये आम जनता को ये बताना है कि कितना भ्रष्ट है। इस प्रकार की एक नीति लेकर के आए जिन्होंने हमारे बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया। हम इस तरह का बच्चों के साथ में हो रहा अन्याय ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और शराब नीति जो ये लेकर के आए जिसमें करोड़ों रुपए का, कई हजार करोड़ रुपए का घोटाला इन्होंने किया, अगर वो नीति इतनी अच्छी थी तो इनको वापस लेने की आवश्यकता क्या थी? इनके मंत्री जेलों में पड़े हैं, वो इसी वजह से पड़े हैं कि एक भ्रष्टाचार मुक्ति के लिए आए थे और ये खुद उसमें डूब गए। कहीं ना कहीं लगता है कि वो नीति जो वापस ले ली गई वो इसीलिए ली गई क्योंकि वो नीति ही खराब थी। वो नीति इसलिए खराब थी क्योंकि इन्होंने कहा था कि इससे रेवेन्यू इकट्ठा होगा, उससे रेवेन्यू भी नहीं मिला। और जब उसकी जांच उसके दायरे में लाई गई, जब हमारे राज्यपाल जी ने, माननीय राज्यपाल जी ने उसकी जांच बिठाई तो ये उसकी सारी जांचें उजागर हो गई। सारा उनका काला चिट्ठा जो उन्होंने घोटाले किए थे सब एक परत दर परत खुलती चली गई और आज वो सलाखों के पीछे है। इस वक्त आम आदमी पार्टी से उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जो दिल्ली में शिक्षा मंत्री भी थे, शिक्षा मंत्री सलाखों के पीछे चला जाता है। दिल्ली की जो हालत है, शिक्षा व्यवस्था है, उस पर क्या कहेंगे? कितना असर आम आदमी पार्टी के द्वारा इस समय जो हमारे बच्चे हैं, जो स्कूलों में छात्र हैं, उनके ऊपर पड़ रहा है? Kana International School now open in O29 Budh Vihar Phase 1 near Ramlila ground with all facilities. Make your kids future bright. इन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया चाचा नहीं, वो चोर है। उसने बच्चों को इस प्रकार से घुमा के उनके ऊपर रख के इस प्रकार से राजनीति करनी चाहिए। हमारे बच्चों का भविष्य से इस प्रकार खिलवाड़ कर रहे हैं तो ये बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सभी कार्यकर्ता बड़े जोर शोर से इस मामले को उठा रहे हैं और ये जन जन तक पहुंचा रहे हैं। इनके जितने भी मंत्री भ्रष्ट हैं सभी को सलाखों के पीछे इनको करके, इनके मुख्यमंत्री को सलाखों के पीछे करवा कर ही दम लेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं का ये ऐलान है, ये चेतावनी है। इनको चोर नहीं चाचा बता दिया गया। अब आप क्या बोलेंगे? जो चाचा बताए जा रहे थे उनको चोर बताया जा रहा है, तो शिक्षा व्यवस्था जो है वो कितना असर डाल रहे हैं ये सारी चीजें शिक्षा व्यवस्था पर और बच्चों पर? शिक्षा व्यवस्था पे तो पूरा असर पड़ ही रहा है। एक तरफ वो लिखवा रहे हैं कि हमारे चाचा हैं और एक तरफ स्कूल के पास में ये ठेके खुलवा रहे हैं, तो उससे तो बच्चों पर बुरा ही असर पड़ेगा ना। कॉलेजों के पास में ठेके खुलवा रहे हैं, उससे बच्चों पे भविष्य पे असर पड़ेगा ही, बुरा असर पड़ेगा। और फिर वो चाचा किस बात के? जो पीने वाले लोग थे वो तो खुश थे, एक के साथ दो मिल रही थी। तो उनके जो घर में है स्त्रियां, उनसे पूछो ना कि उनके घर पे क्या बीत रहा है। उनके घर में राशन नहीं पहुंच रहा, वो पैसे जो कमा के लेके आते हैं वो सारा दारू में उड़ा रहे हैं, उनको नशेड़ी बना रहे हैं, वो घर पे अत्याचार करते हैं। तो सारा इन सभी चीजों के पीछे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी। बिल्कुल ऐसा कहना? बिल्कुल बिल्कुल है जी, आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है इस बात का। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको लगाम करनी चाहिए थी। और फिर अगर उन्होंने नीति लागू करी तो वापस क्यों ली? अगर उनके हिसाब से ठीक था
तो उन्होंने फिर वापिस क्यों ली? ये आम आदमी पार्टी द्वारा ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं सिर्फ आम आदमी पार्टी के ही नेताओं को घेरने के पीछे बीजेपी का पूरी तरीके से हाथ है, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो सही होगा तो सही सबको दिखता है और गलत है तो सबको दिखता है। अब इन्होंने इतना भ्रष्टाचार चारों तरफ से फैला रखा है। आप देखिए दिल्ली के अंदर बेड़ा गर्क कर रखा है, दिल्ली का बुरा हाल कर रखा है। चाहे वो किसी भी महकमे को ले लो, चाहे शिक्षा मंत्री का ले लो, चाहे कहीं हर तरफ चारों तरफ भ्रष्टाचार कर रखा है। शराब नीति को में भ्रष्टाचार, शिक्षा मंत्री इन्होंने कहा स्कूल खोल दिए इतने। आप जाके देखिए कहाँ कितने स्कूल खोल दिए, एक स्कूल का कितना इन्होंने शुल्क लिया, मतलब कमरे दिखा दिए। शिक्षा व्यवस्था की अगर जांच की जाए तो उसमें भी घोटाला मिलेगा, ऐसा है? बिल्कुल मिलेगा जी, बिल्कुल मिलेगा। और कितना घोटाला मिल सकता है? शिक्षा व्यवस्था जो इन्होंने स्कूल खोले हैं उसमें खोले हैं स्कूल मानते हैं? नहीं खोले, आपने बोला जो सॉरी जो रेनोवेट किए हैं, इसके लिए माफी मांग ली आपने, सॉरी। जो स्कूल इन्होंने रेनोवेट किए हैं, अगर उनकी भी ढंग से जांच होगी तो पता लगेगा कि उनमें भी ऐसे ही घोटाला हुआ है। दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि एक तरफ तो शिक्षा मंत्री और दूसरी तरफ शराब मंत्री भी वही हैं, तो हमारे छात्रों पे, हमारी जो है बच्चों के भविष्य पे इसका क्या असर होगा? वो यही सीखेंगे कि हमने पढ़ना है और बाद में जाके शराब पीनी है। तो ये भी जो है एक दिल्ली सरकार की गलत नीति रही है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि अगर घोटाला इन्होंने नहीं किया तो ये डर क्यों रहे हैं? और कौन डर रहा है? ये जितने केजरीवाल जी तो बोल रहे हैं कि आइए कीजिए जांच। वो तो अपने आप को भगत सिंह का भगत बताते हैं, लेकिन है नहीं। वो अन्ना जी को धोखा देके आके जो है राजनीतिक पार्टी बना के और यहाँ बैठ गए और उन्होंने मलाई खाने का काम किया। एक भी मंत्रालय, एक भी विभाग केजरीवाल जी के पास नहीं है। सब मंत्रालय सारे विभागों पे साइन करवाते हैं और डिक्टेटरशिप चलाते हैं। उनके पास कुछ नहीं है, करते कुछ नहीं है। वो नीली वैगनआर वो लेके आए थे, आज वो नीली वैगनआर है कहाँ? ऑफिस में खड़ी हुई दिखती है। ऑफिस में खड़ी हुई दिखती है। वो क्या उन्होंने जो मॉडल बना के खड़ा किया हुआ है कि ये 1900 जो है मतलब जबकि जो है ये 6 की या 7 की जो भी है ये वो है 16 की मॉडल है। ऐसा नहीं है, ये सबसे ज्यादा भ्रष्ट आदमी है। इन्होंने बच्चों की शिक्षा पे भी आघात किया है, इन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को भी ध्वस्त करने का काम किया है। दूसरी बात, भाजपा ये कहते हैं भाजपा ही हमारे पीछे पड़े हुए हैं। भाजपा पूरे हिंदुस्तान में 28-29 राज्य हैं, लगभग 30 भी हो सकते हैं, तो सारे राज्यों के किसी भी मुख्यमंत्री के पीछे नहीं है भाजपा। ये भ्रष्ट है, इसीलिए भाजपा इनके पीछे लगी हुई है, या इसीलिए केंद्र सरकार या सीबीआई, ईडी, ये जितने भी विभाग हैं इसीलिए इनके पीछे लगे हुए हैं, जो भ्रष्ट लोग हैं। राजनेता तो बहुत सारे हैं, सैकड़ों हजारों में राजनेता है, लेकिन ये गिने चुने 10-20 नेता क्यों है? इन्हीं के पीछे क्यों? क्योंकि इन्होंने घोटाले किए हैं, इसीलिए ये अपने आप को जो है स्पष्ट दिखाना चाहते हैं, अपनी सफाई देना चाहते हैं। और काम इन्होंने किए हैं, ये जेल जाने चाहिए ऐसे लोग जो अन्ना जी के आंदोलन से निकले थे और आज जो है भ्रष्ट हो गए हैं। अन्ना जी के आंदोलन पे इन्होंने धब्बा लगाया है। अच्छा, ना सिर्फ बीजेपी के बल्कि आम आदमी पार्टी के, बीजेपी के सभी जो नेता है वो आते हैं, तो जब आते हैं तो गरीब होते हैं और जब नेता बन जाते हैं तो करोड़पति कैसे बन जाते हैं? गरीब इंसान सीधे नेता बनते, करोड़पति अरबोपति, घोटाले में अरबों में। देखिए, केजरीवाल जो आया था एक भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक नया, आम जनता में ये था कि एक हो सकता है नया व्यक्ति है, शायद राजनीति को अच्छी लाइन पे ले जाएगा, क्योंकि उन दिनों भी भ्रष्टाचार काफी हो रहा था। जो तात्कालिक सरकार थी उन दिनों भी भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था। आज भी इनके जितने भी मंत्री हैं, शुरू से लेकर आप लगा ले, एक राशन कार्ड बना रहा था सुल्तानपुरी में, वो भी मंत्री था। एक भारतीय था जो अपनी घरवाली के पीछे, पत्नी के पीछे कुत्ता छोड़ता था। एक सत्येंद्र जैन है जो भू माफिया भी है और मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे बड़ा जो है वो मतलब एक तरह से सबसे बड़ा अपराधी है। ऐसा अपराध हुआ ही नहीं। दूसरा सिसोदिया है, सिसोदिया ने भी भ्रष्टाचार की चरम सीमा को लांघ दिया है। सभी नेताओं को गिनवा दिया आपने, जितने भी हैं आपके, तो कोई ऐसे है ही नहीं कि ये अपराधी ना हो, भ्रष्टाचार के खिलाफ ना हो। हालांकि भ्रष्टाचार के खिलाफ आए थे, आम जनता का इन्हें पूरा सहयोग मिला, पूरा प्रेम मिला। आपने दिया वो सहयोग? नहीं, मैं तो देने वाला ही नहीं हूँ, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के विषय में जो मैं शुरू से जानता हूँ
मैं तो अन्ना हजारे जी के आंदोलन में भी गया हुआ हूँ, तब भी मैं इनके साथ था। मैं शुरू से जानता हूँ ऐसे व्यक्ति को, जिस व्यक्ति ने शराब नीति के तहत एक ऐसा नया घोटाला करा, यानी व्यापारियों को फायदा पहुंचाया। जिनको 3% कमीशन होता था, सीधा 12% कमीशन उनका कर दिया उन्होंने। किस लिए किया? रेवेन्यू का इतना बड़ा घाटा दिल्ली सरकार को हुआ है इस नीति से, जितना कभी होना। इनको तो ये था कि उसमें हमारा हिस्सा है। अब जैसे 12% किया तो 6% व्यापारी का और 6% इनका, ये तय था। इन्होंने पहले ही तय कर लिया, इनका पहले ही सही तय था। और ये जो है सबसे बड़ी, यही जो है शराब नीति सबसे बड़ी। महिलाएं भी हमारे साथ है, महिलाओं से जानेंगे। घर में जो आप लोग गैस लेके आती हैं वो बहुत महंगी हो गई है, महिलाएं बोलती हैं, वो तो केंद्र सरकार के हाथ में है। अब आप ये नहीं कह सकते कि महंगी हो गई है। कुछ भी चीज होती है, कहीं पे जो है मार्जिन देखा जाता है, कहाँ पे हम कर सकते हैं, कि मेंटेनेंस होती है कि कहाँ पे किया जाए और कहाँ पे कर सकते हैं। एवरेज देखेंगे तो ऐसा कुछ महंगा नहीं लगेगा। कहीं ना कहीं इनकम भी बढ़ी, ऐसा कहना चाहती है? बिल्कुल बिल्कुल। अब आप ये देखिए, पहले कितनी इनकम थी, आज वो डबल हो गई है। उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो महंगा देखा जाएगा, तो वो उसको महंगा नहीं कह सकते। शिक्षा व्यवस्था जो है दिल्ली की सुधरी थी या नहीं सुधरी थी? महिलाएं हैं आप, आपके बच्चे भी स्कूल जाते होंगे। आप ये देखिए, मनीष सिसोदिया को शिक्षा मंत्री भी बनाया गया और उसके बाद शराब का नेतृत्व भी उन्हें ही दिया गया। अब उन्होंने मिलके क्या किया, इन दोनों को उन्होंने मिला दिया। अब मिलाने से क्या हुआ, जो छोटे छोटे बच्चे हैं एक के साथ एक मिल रही है। अभी बच्चे बाहर जाते थे, कोल्ड ड्रिंक पीनी है, एक दूसरे के साथ पार्टिसिपेट कंट्रीब्यूट करते हैं साथ में कि हम वो पियेंगे। उनको मार्केट में कुछ नई चीज दिखी, उन्होंने मिला के क्या कोशिश की, अब वो धीरे धीरे बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं ये नीति, सबने, आम लोगों ने क्या सोचा था, शिक्षा का जो है परसेंटेज है बढ़ेगा, लेकिन वो पेपरों में तो है। बच्चों को क्या किया जाता है, बच्चों को नशे की आदतों में डाला जा रहा है, लेकिन वहाँ पढ़ाई हो रही है या नहीं, डजंट मैटर। ये मैटर नहीं कर रहा इस टाइम। मैटर ये कर रहा है, उनको पास दिखाया जा रहा है। उनकी जो व्यवस्था है, शिक्षा कहाँ जा रही है, तो वो नशे में जा रही है टोटली। स्कूलों के बाहर नशे करे जा रहे हैं, तो बच्चे क्या कर रहे हैं उसमें। और युवा, आज का युवा जो है पढ़ेगा कैसे, पढ़ेगा कैसे जब वो नशे में चले जाएगा, वो पढ़ेगा कैसे। तो वो क्या कर रहे हैं, युवाओं को भी निम्न श्रेणी में ही जा रहे हैं, वो नशे में है। उसके बाद क्या होगा, जो युवा बढ़ेगा वो देखेगा, वो आगे पढ़ ही नहीं सकता। अब अगर ये सही थे, ये जो उनके प्रभारी हैं, इन्होंने अपने लैपटॉप, ये फोन क्यों फॉर्मेट, जब इंक्वायरी बिठाई गई तो इनको फॉर्मेट करने की डर था इन्हें। बिल्कुल, तभी तो इंक्वायरी होगी। इन्होंने सब अपने लैपटॉप, सभी फोन, सब फॉर्मेट क्यों किए गए। जब भी डेली ये फॉर्मेट क्यों कर रहे हैं, अगर चेक किया जाए उसमें दिखाई देना चाहिए ना क्या है पीछे बैक उनका डाटा, तो वो सब फॉर्मेट हो रहा है। तो इसका सीधा तो क्लियर ही है ना, वो कहीं ना कहीं उनको सब पता है अंदर से, और उनको पता है ये बातें उनकी बाहर निकल रही हैं, इसलिए उन्हें ऐसा करना पड़ता है। दिल्ली में जो व्यवस्था है, कानून व्यवस्था, एक महिला को होते हुए वो भी शराब नीति के कारण कहीं ना कहीं डगमगाई थी, ऐसा लग रहा है आपको? बहुत ज्यादा लग रहा। कैसे भाई, जगह जगह इन्हें शराब का ठेका खोलना से बंद नहीं होते, अपने हरकतें इन्हें बंद नहीं करते। ठीक है, जरा सा बच्चे के देखिए, वो अपना ले लेता है बोतल, कहीं बैठ जाता है, कहीं पीने लग जाता है। महिलाएं सुरक्षित हैं? नहीं है भाई। अगर 10 साल की भी लड़कियां हैं ना, वो भी सुरक्षित नहीं है। हमें तो 40 साल के हूँ, तो हम कहाँ से रहेंगे भैया। 10 साल की भी लड़की सुरक्षित नहीं है, तो हम कैसे रहेंगे। महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, ऐसा कहना है महिलाओं का, शराब की नीति के कारण। अब शराब नीति वापस ले ली गई, तो अब लग रहा है कि सुरक्षित हैं अभी भी? सुरक्षित कैसे हो सकती है महिलाएं? अभी तो इनकी जो शराब नीति है, जब तक ये अंदर नहीं जाएंगे, जब इनका सरगना केजरीवाल जो अंदर नहीं जाएगा, जब तक इनके काले कारनामे वो बाहर नहीं आएंगे। और कहीं पर भी मान ली शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा को मॉडल पेश करते हैं, शिक्षा कहाँ है? आज 30% स्कूलों में साइंस की पढ़ाई है। दिल्ली के हजारों स्कूल हैं, जिसमें 300 स्कूलों में ही सिर्फ साइंस की पढ़ाई है। क्या दिल्ली के बच्चे साइंस नहीं पढ़ सकते? क्या उनका अधिकार नहीं है शिक्षा? शिक्षा मंत्री तो ये बोलते थे हमारी शिक्षा व्यवस्था जो है विदेश भी अपनाना चाहता है, हमने शिक्षा व्यवस्था ऐसी कर दी है। तो कर तो दी ना, वो जेल में पड़े हैं, शराब बेच रहे थे यहाँ पे, 2% का कमीशन वो 12% कर दिया है। अब शिक्षा पे ध्यान कहाँ था इनका? शिक्षा पे ध्यान तो था ही नहीं ना। तो ये तो सारा शराब के सारे भ्रष्टाचार में ध्यान है इनका, और भ्रष्टाचार में पूरी तरह से डूबे हुए। अरविंद केजरीवाल जी को लेकर क्या राय है आपकी? अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो आरोप अभी लगने शुरू हुए हैं, उसमें कहीं ना कहीं फंसते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल फंसते हुए दिख रहे हैं, और जेल भी जाएंगे वो, लगता है आपको? बिल्कुल जी, बिल्कुल जेल जाएंगे। उन्होंने जो किया, जिस सोच से वो आए थे, उस सोच को खरे नहीं उतरे कि एक
दिल्ली के अंदर अच्छी साफ सुथरी राजनीति करेंगे, लेकिन उन्होंने राजनीति ना करके केवल भ्रष्टाचार किया और वो पक्का जेल जाएंगे, उजागर होंगे उनके मामले और जाएंगे वो जेल। गरीब लोग करोड़ों का घोटाला क्या तालमेल खाता है? गरीब थे जब बन के आए थे जी, हम तो गरीब हैं, और अब करोड़ों का घोटाला। ये घोटाले करे तभी तो पैसे आए उनके पास। कल आप कुछ बोल रहे थे। मैं कह रहा था कि इन्होंने कुछ किया है तभी तो इस तरह का हुआ है, बिना आग लगे धुआं नहीं उठता है। आग कुछ ज्यादा लग गई है। कुछ ज्यादा क्या, बहुत ज्यादा लग गई है। अब इसका अंत होना ही चाहिए। अति के बाद कहते हैं ना, अंत होना ही चाहिए। इन्होंने जो बातें करी है ना, उस बातों पर खरा कभी नहीं उतरे, सिर्फ जो है गुमराह किया जनता को। बिजली पानी बस सब फ्री है। लॉलीपॉप दिया है और कुछ नहीं दिया है। जनता का वोट लिया है और उन्होंने जो है हम लोगों को लूटा है और कुछ नहीं। क्या बोल रहे हैं आप? फ्री नहीं है। क्यों? फ्री तो है। फ्री नहीं है। 11 तारीख को यूनिट वाले यूनिट ले जाते हैं और आते हैं फिर दूसरे 25 को, तो उसमें 200 यूनिट। पिछले कितना महीने से बिल दिया है आप? बिल तो मैं हर एक महीने भरता हूँ। हर महीना बिल? हाँ जी। लोगों का बिल नहीं आता। किराए पे हूँ मैं, भरता हूँ, तो वही बता रहा हूँ। अच्छा, कहीं ना कहीं मकान मालिक और किराएदार के बीच में जो भेदभाव तो कुछ ज्यादा हो गया है। नहीं, जब आए यूनिट ज्यादा, 200 की यूनिट फ्री दे रखी है, 200 से ऊपर आएंगे वो अपने आप आएंगे। महीने के 25 11 तारीख को आप यूनिट ले गए हो तो 11 तारीख को आने चाहिए ना। वो 11 को आते नहीं है, आते 25 को, यूनिट ज्यादा हो जाती है, उसके लगा के भेजते थे। तो ये है भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता और कुछ आम लोग जिनको आप लोगों ने सुना। अब इस पूरी बात पर, इस पूरी चर्चा पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। आम आदमी पार्टी जो कि एक भ्रष्टाचार मुक्त पार्टी कही जाती थी, उसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। क्या आम आदमी पार्टी से उप मुख्यमंत्री जो दिल्ली में शिक्षा मंत्री के रूप में भी दिखाई देते थे, आज सलाखों के पीछे नजर आ रहे हैं, वो सही हैं या गलत हैं, उनके बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरें आपके लिए लेके आते हैं सबसे पहले। इसी के साथ मैं मुकुल, सक्सेस न्यूज के लिए।